Assalamu alaikum. I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture we're going to continue with the case study which we discussed in past two lectures, and today inshallah we're going to conclude that. हम conclude करेंगे, इसे wrap up करेंगे because we've already gone through most of the requirements. जो basic requirements थी case study की हमने कर ली हैं, and now we're gonna talk about and discuss the Black-Scholes models. Black-Scholes models पे की discussion करेंगे with respect to जो आपकी ऑप्शन प्राइसिंग है. बिफोर वी गो ऑन टू दैट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. हमने जो लास्ट टाइम एस्टिमेशन की थी उसमें एक जो थी एस्टिमेशन के डायरेक्ट अप्रोच से हमने एस्टिमेट किया था, जजमेंट वगैरह का यूटिलाइज करने की कोशिश की थी और उसमें हमने डिस्कशन की थी कि क्या हो सकती है जजमेंट या किस बेसिस पे जजमेंट होगी. नाउ वी कैन टॉक अबाउट इनडायरेक्ट अप्रोच. हमने इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करनी है और लास्ट टाइम भी क्लोजिंग उसमें हमने की थी, क्लोजिंग हाफ में. नाउ जस्ट फॉर सेक ऑफ कंटिन्यूटी थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया इन स्लाइड्स को. इसमें देखें कि ये जो बेसिक क्वेश्चन है जस्ट टू आंसर दीज, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट अप्रोच के लिए हम एक तो लॉग ले लेंगे, नॉर्मल लॉग लेते हैं, और उसके लिए फार्मूला जो हम यूज करते हैं दैट इज वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज गोइंग टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्मल लॉग, जो कि एक्सेल में फंक्शन होगा. एक्सेल में भी हम देखेंगे कैसे ये कैलकुलेट की जाए. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्क्वायर, ये दोनों हमें ये वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट, इफ यू रिमेंबर हमने कैलकुलेट किए हैं. नॉर्मल एक जो था कि इफ वी डू नॉट वेट एंड सॉरी वेट एंड नॉट वेट कर दिए, लेकिन इफ यू वेटेड 1 ईयर तो हमारा क्या था, ये कितना आ रहा था, दैट वाज 1.6 समथिंग, एंड इफ वी डिड नॉट वेट हमने उसी टाइम कंटिन्यू कर दिया था तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था. आई एम नॉट श्योर, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे. वंस अगेन वी हैव टू रेफर बैक टू द सेम एक्सेल शीट जो कि हमने रेफर बैक करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, उस पर आपको ये सारी चीज़ें दी होंगी और हमने कैलकुलेट भी की थी. और नाउ वी आर गोना यूटिलाइज देम. वी कैन अप्लाई, जैसे पहले भी हमने कहा था, हम ये क्या कर सकते हैं रियल ऑप्शंस पे भी, जैसे फाइनेंशियल ऑप्शन के अलावा रियल ऑप्शन पे भी ये फार्मूला वगैरह अप्लाई कर सकते हैं. अर्लियर उसमें हमने क्या किया था, वी नो दैट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ईच सिनेरियो, हम हर सिनेरियो में हमारे पास क्या थी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी. कैसे कैलकुलेट की थी, वंस अगेन यू हैव टू रेफर बैक टू इट, जो कि हमने की थी डिसीजन ट्री के उसके थ्रू की थी. और इफ यू रेफर बैक टू इट, और एक जो चीज़ हमने की थी वी डिड टेक आउट जो 70 था, -70 जो था इनिशियल आउटफ्लो, वो हमने सारों में से क्या कर दिया था, जो प्रीवियस हमारी कैलकुलेशन थी उसमें से हमने इन सारों को इसे निकाल दिया था. दैट्स वाई दैट इज़ द रीज़न के द वैल्यूज़ आर रियली हाई. उसकी मैंने रीज़न आपको स्टार्ट में भी प्रीवियस लेक्चर के मिडिल में बताई थी कि एक्स की वी ट्रीट दे, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है उसे हम एक्सरसाइज प्राइस के तौर पे ट्रीट करते हैं, या सॉरी नॉट एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस के तौर पे. इस वजह से हम वी आर इन गोना एक्सक्लूड इट फ्रॉम कैश फ्लोस. देखें अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. देखें अदर फैक्टर्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि यार ऑल्दो दो चंद चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है. इफ यू रिमेंबर स्ट्रेटेजिक उस जो लेक्चर था रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग या इम्पैक्ट जो था स्ट्रेटेजिक उसका लेवल के डिसीजन जो थे या उसका क्या इम्पैक्ट होता है कैपिटल वेटिंग पे, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन में भी हमने किया. काफ़ी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं विच आर एक्चुअली नॉट फाइनेंशियल नहीं होती या नॉन फाइनेंशियल होती हैं या क्वान्टिटेटिव नहीं होंगी, क्वालिटेटिव होंगी. उसमें एक चीज़ जो होती है दैट इज़ क्वाइट, आप कह सकते हो कि दैट इज़ गोइंग टू बी के क्या है कि दैट इज़ ऑल्सो क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. बिफोर वी डिस्कस दिस विल गो टू द एक्सेल शीट पे हम अपनी जाएंगे. देखें इसमें भी रिक्वायरमेंट जो आपको दी गई है दैट इज़ के ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं तो मॉडल फाइनेंशियल ऑप्शन के मॉडल यूज़ करने थे कि हमने
क्या डिटरमिन करना था, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन। और इसमें हमने क्या किया था, देखें दिस वाज दी, इसमें देखें फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ये स्लाइड में हमने कवर किया था डिटेल में। नाउ इफ यू लुक एट दिस, सेम ऑलमोस्ट सेम ही आपका वो है जो प्रीवियसली हमने वो किया हुआ है। वी आर मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड। इसमें देखिए आपको थोड़ी सी डिटेल दी गई है। ये थोड़ी सी आपको डिटेल दी है जो कि लास्ट टाइम हमने काफ़ी उसमें वो की थी, कवर की थी। नॉट द लास्ट, इट वाज जो इनिशियल लेक्चर था रिलेटेड टू ऑप्शन। इसमें देखें फ्यूचर कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें ये जो है ईयर 1 में हमने क्या कर रहे हैं, वैल्यू एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इफ प्रोजेक्ट इज डेफर्ड। अगर हम प्रोजेक्ट को डेफर करते हैं उसकी वजह क्या है। इसमें देखें एक जो है दैट इज क्या है कि प्रोजेक्ट को अगर डिले करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, कैश फ्लो 1 साल बाद आएंगे। ये वही बात है कि स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन क्या होगी कि यार ठीक है वो होगा, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जाके हमारा क्या हो जाए कि हमारे फ्यूचर में अगर आप जाते हैं तो फ्यूचर में क्या हो सकता है कि आपके ये जो कंपेटिटर्स है दे माइट कम इनटू प्ले, वो काफ़ी हद तक बीच में आ जाए मार्केट में, दे माइट टेक ओवर, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे या यू माइट बी नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट। आपके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का एक मौका है, आप ज़ाया करें, थिंग लाइक दिस। लेकिन एट द सेम टाइम वेटिंग आपको क्या करेगी, अलाउ करेगी टू एनालाइज चेंजिंग कंडीशन। इसमें देखें नाउ इफ यू लुक एट इट, फ्यूचर कैश फ्लो अगर देयर इज नो ऑप्शन टू वेट, अगर नहीं होती देन इसमें देखें ये क्या आ रहा है, ये आपके पास क्या कैश फ्लोज की हम बात कर रहे हैं, हाउ डू दीज बिकम नेगेटिव। इसमें देखें किस तरह 45 डिस्काउंट आप कर रहे हैं। और इसमें कैलकुलेशन वंस अगेन क्या कहा गया कि कैलकुलेशन वी लुक एट कैलकुलेशन, जो कि हम देखते हैं अभी कैलकुलेशन को, और जो कि कैलकुलेशन आपकी किधर है, दीज आर yes they are given to you over here। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट किया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना। इसमें देखें एक चीज़ जो है कि नाउ वी हैव कंसिडर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी हमने कंसिडर किया, प्रोबेबिलिटी से इसे मल्टीप्लाई किया, एंड इसमें क्या है समरा, इसे सम अप करें, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 साल की कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आपके पास आ गया है, और इफ यू लुक एट दिस तो ये भी आपके पास कैलकुलेशन है। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे की है, इफ यू लुक एट दैट, ठीक है, प्लस 0.39, ये देखें हमने क्या किया हुआ है कि इसे हम एक्सपेक्ट करें 36.1 की कैलकुलेशन किस तरह, 45 डिस्काउंट इसे कर रहे हैं हम, एंड वी मूव फॉरवर्ड। नाउ अब देखें तो प्रोजेक्ट का क्या नजर आ रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेशंस की थी उसके अंदर हमने एक जो चीज़ें जो हमने कैलकुलेट की थी उसमें हम
वैल्यू क्या कर रहे थे, वी वर टेकिंग वैल्यू डाउन कर दी थी 75 से 67 इंक्लूड की गई थी। उसकी वजह क्या थी कि हमने वो क्या थी, दैट वाज दी एक्सपायरी या क्या थी, वैल्यू थी आपकी ऑप्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उसमें से ना। इसमें देखें एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू न्यू सिचुएशन में आपके पास कितनी आ रही है, दैट इज 0.39 आ रही है। ठीक है, इट लुक्स लाइक यार प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ टेकिंग, प्रोजेक्ट इतना वो नहीं है। और इससे पहले नो ऑप्शन टू वेट, यानी कि स्टार्ट एट द, जैसे ही आपको पता लगता है उसी टाइम आप स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें फाइनेंशियली स्पीकिंग प्रोजेक्ट क्या लग रहा है, इट लुक्स लाइक अ लूजर, यानी कि ये आपकी क्या है, नो कंट्रीब्यूशन इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसका दूसरी एप्लीकेशन क्या है, नो वैल्यू एडिशन। लेट मी मॉडिफाई, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसकी नेट एनपीवी नेगेटिव है, इस वजह से ये इसकी कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है ना। इसे देखें, ग्रोथ ऑप्शन आपके पास क्या है, एनपीवी ओरिजिनल एनपीवी को क्या कर सकते हैं आप, ग्रोथ करें एनपीवी ओरिजिनल प्लस एनपीवी रेप्लिकेशन अगर होती है तो देन यू कैन से। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसे 3 साल के साथ 3 साल और फर्दर कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये भी ऑप्शन होती है, तो हो सकता है 2-3 साल तक आपके पास नेगेटिव हो, लेकिन इसे अगर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, 2-3 साल और करते हैं, तो हो सकता है इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आ रहा है, हमारे पास कंपेटिटिव एज आ रही है इसके साथ साथ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम कंटिन्यू करेंगे तो 3 के बजाय हम इसे अगर 6 साल चलाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वी वुड गेट इज, एक चीज़ जो हमें पता लगेगी कि क्या है कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 साल वेट करने के बजाय 1 साल को वेट करने के, तो हम क्या करेंगे, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से बैलेंसिंग एक्ट, ट्रेड ऑफ कर लेंगे कि फ्यूचर कैश फ्लोज को थोड़ा सा फॉरगो कर देंगे सिंपली टू गेट अ कंपेटिटिव एज। और वो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, टू गेट वन ओवर योर कंपेटिटर्स, अपने कंपेटिटर्स पे थोड़ा सा एज लेने के लिए आप ये कर लेंगे। अगर उस तरह करते हैं तो आपने क्या किया, 0.39 जो हमने कैलकुलेट की हुई है, इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसे फर्दर आपने डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट रेट जो था उससे, दैट इज योर डिस्काउंट फैक्टर। और इसके बावजूद अगर हम इसे फिर भी वो करें तो ये क्या होता है, इट्स स्टिल नेगेटिव, यानी कि इसमें कोई वो चांस नहीं है। और इसके साथ दूसरी चीज क्या है, रेप्लिकेशन आप कब करेंगे, जब डिमांड आपकी हाई हो। इसमें देखिए नोट में आपको क्या है, अभी हमने एक चीज इनको क्या की है, हमने एक्सक्लूड किया, क्या है कि वो क्या है, इफ ई सेपरेटली डिस्काउंटेड 75 मिलियन कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, अगर हमने रिस्क फ्री रेट पे इसे रेप्लिकेट करें तो हमारे क्या होगा, एनपीवी को फर्दर लोअर करेंगे, लेकिन हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे। डिसीजन ट्री एनालिसिस वंस अगेन आपने करना है, तो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। आपने क्या किया, रादर देन कि अगर डिमांड, ये इसमें देखिए एक सिनेरियो ये था कि अब कब कंटिन्यू करेंगे, नाउ ये पहले ही सिनेरियो हमने रिजेक्ट कर दिया था, इसे 3 साल बाद हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे सिंपली बिकॉज कि इसकी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस नेगेटिव थी यहाँ पे, और यहाँ पे अगर नेगेटिव ही है तो देयर इज नो पॉइंट, हम उसे कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। इसे भी अगर हम वो कर दें, नाउ इफ लुक एट दिस, अगर हम इसे देखते हैं तो वी गेट आपके पास एनपीवी इन दिस सिनेरियो इज ओके। नाउ इफ यू लुक एट दिस, इसमें देखें सिनेरियो में ये -30 क्यों है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है
नोट के अंदर इसे मेंशन किया गया है। लेट मी 2006 में क्या है, कैश फ्लो इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इफ इट इज ऑप्टिमल टू रेप्लिकेट। अगर ऑप्टिमल होगा रेप्लिकेट करने के लिए, द कॉस्ट इज डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट, अदर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कैलकुलेशन के लिए यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू इट। इसमें देखें दैट इज हाउ एक्सपेक्टेड एनपीवी आपने कैलकुलेट किए। नाउ द ग्रोथ ऑप्शन हैज टर्न्ड लूजिंग प्रोजेक्ट इनटू विनर। अगर डिमांड हाई होती है तो क्या होगा कि आपका ये जो लूजिंग प्रोजेक्ट है ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स अ विनर, विनर बन जाएगा। यानी कि थोड़ी इसकी एनपीवी क्या हो जाएगी, एनपीवी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी कंपनी में और अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें देखें रियल ऑप्शन की जो हमने बात की थी उसमें एक जो बात की थी दैट वाज ग्रोथ, ग्रोथ की, इफ यू रिमेंबर ग्रोथ की भी तो हमने बात की। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रोथ करवा रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं रादर देन डेफरिंग के। जैसे हमने कहा कि हम डेफर कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, इसी तरह कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोजेक्ट की लाइफ इसकी कितनी थी, दैट वाज 3 इयर्स। हमने इसे क्या, हमने इसे 6 इयर्स पे ले गए, यानी कि 3 इयर्स इसमें की लाइफ में फर्दर ऐड कर दिए। फाइनेंशियल ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस आपकी कितनी है, दैट एक्स, जो कि हमारी क्या थी 75 मिलियन थी। रिस्क फ्री रेट 6% है, टाइम टू मैच्योरिटी 3 साल अब ले रहे हैं हम। उसमें क्या होगा, उसकी वजह है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, नो ऑप्शन टू वेट। इसे अगर ऑप्शन के तौर पर ट्रीट करते हैं, पी अगर एस्टिमेट करें फर्स्ट, इसमें क्या है कि वंस अगेन ये वही है, हमने इसे क्या कर दिया, डेफर कर दिया। इसमें आपके पास क्या आ रहा है, देन यू गेट, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। प्रेजेंट वैल्यू या इसकी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी वंस अगेन सेम प्रोसीजर जो हमने किया, इसे हम सारों को क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लोज को, और इन्हें क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। जो भी आपका डिस्काउंट फैक्टर है दैट इज बैक, और इफ यू रिमेंबर बैक हमने कितना लिया था, 10% हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ली थी। एंड लेट्स गो टू, हम थोड़ा सा रिविजिट करते हैं अपनी एक्सेल शीट। देखें वे गोना लुक एट इट, जो आपकी कैलकुलेशंस थी फॉर एग्जांपल प्रीवियस, उसमें इफ यू वर वंडरिंग के जी वो वैल्यूज कहाँ से हमने कैलकुलेट की हैं, दैट इज वन। नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी गोना कम डाउन टू दिस पोर्शन, फाइनेंशियल ऑप्शन है। टाइम फ्लो के कैश फ्लो के हिसाब से या टाइम के हिसाब से हम लोग किया था कि डेफर किया जाए। तो इसमें देखें इफ यू मूव ओवर हेयर तो हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो गया, दैट हैज कम डाउन, काफी नीचे हो गया। नाउ इसमें देखें करंट वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है, इफ प्रोजेक्ट इज डेफर 3 साल के लिए अगर डेफर किया जाता है तो हमने क्या किया कि दैट व्हाट वी डिड 1 प्लस बैक, जो डिस्काउंट किया है एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी थी, दैट वाज 74 एंड 74.61, डिस्काउंट रेट आपका या डिस्काउंट फैक्टर वाज 1.3 थी। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी करंट वैल्यू कितनी होगी, दैट्स नॉट गोइंग टू बी 74, क्योंकि 3 साल बाद अगर 74 दे रहे हैं तो प्रेजेंटली उसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर के 74 आज के कितने 56 के बराबर होंगे, सिंपली बिकॉज 10% के हिसाब से हमसे डिस्काउंट कर रहे हैं। दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू जो स्लाइड्स में दी गई थी, एंड दैट इज यहाँ पे आप देखें। नाउ वी गोना कंटिन्यू विद इट। अगर हम ब्लैक एंड फोल्ड मॉडल्स में पुट करना चाहते हैं तो
हमें क्या है, वी फाउंड दी पी, प्राइस का हमें मालूम हो गया। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज थे जो कि हमने कैलकुलेट कर लिए, और वो कैलकुलेट किस तरह किए थे, वंस अगेन इफ यू लुक बैक, प्रोबेबिलिटी से हमने इसे मल्टीप्लाई किया। प्रोबेबिलिटीज की क्या थी, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 111.91। किधर से लिए कैलकुलेट, रेफर बैक टू एक्सेल शीट से पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल कैलकुलेशन। 0.4 इंटू 74.61, और ये क्या था 0.3 इंटू 37.30। इन सारों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और इसमें हम क्या करते गए, एक दूसरे में ऐड करते गए। जो हमने ऐड किया, देन वी गॉट, आई थिंक जो हमारे पास आई थी वैल्यू, उसे हमने क्या किया है, हमने ये जो वैल्यू थी, जो भी वैल्यू आई थी, इसे हमने क्या कर दिया, हमने डिस्काउंट कर दिया, और ये जो वैल्यू थी इसे हमने क्या किया, इस पे डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड कर दिया। ये लेट्स से कि वैल्यू आ रही थी हमारी 74.61, इसे हम डिवाइड किया 1 प्लस वैक दैट वाज 10%, 1 प्लस 0.10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 साल हमने रेफर करनी थी, तो ये क्या आ जाता है, दैट इज 1.33, डिस्काउंट फैक्टर 74.61 आ रही थी, तो इसकी वैल्यू आ गई, यू गॉट द वैल्यू ऑफ 56.05। सॉरी अगर कोई कैलकुलेशन में आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू एक्सेल शीट, आप देख लें, वहाँ से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पता लगेंगी, एंड दैट इज द वैल्यू पी की हमें वैल्यू पता लगी। एस्टिमेट हमने करना क्या है, नाउ वी हैव टू एस्टिमेट दिस वेरिएंस टू फाइंड द रिटर्न्स। तो एनुअल रिटर्न्स में हमने वेरिएशन कितनी है, ये कितनी ली है, 111 डिवाइडेड बाय कितना है, यानी कि दिस वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय ये जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, दैट इज 56.05, और इसे हमने क्या कर दिया, रेज़ टू पावर 1/3। ये आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऊपर से इसे वो करें, ये डिस्काउंटिंग हम कर रहे हैं, और इसे -1 कर दिए, ये हम इसे डिस्काउंट कर रहे हैं, दैट कैन बी फाउंड इजली। हम एक्सेल में, आई विल गो बैक नाउ, इसमें देखें ये एक्सेल शीट में द बेसिक रीजन वाज कि आपको बताना चाह रहा था कि कैसे कैलकुलेशंस हुई हैं, एंड वी हैव गॉट इट हेयर। प्रोबेबिलिटीज इसकी हैं, रिटर्न से हमने मल्टीप्लाई कर, रिटर्न आपके पास कितने हैं, कैसे कैलकुलेट हुए हैं, वंस अगेन दैट इज गोइंग टू बी 25.9 एनुअल रिटर्न है, और इसे हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 270, दैट इज गोइंग टू बी ये प्रोबेबिलिटी से, और आपके पास ये आ गए। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स कितने हैं, दे आर 7.968 है, ऑलमोस्ट 8% के। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन किसने हमने कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट लिया है हमने, किसका लिया है, कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ये स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस आपका जो है दैट इज 2.3% है, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी कैलकुलेट करनी है। अब हमने क्या किया, इसे स्क्वायर रूट ले लिया इसका, हमने क्या किया, डायरेक्ट एस्टिमेट से अगर करते हैं तो 2.3% स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी भी आ गई है, जो कि वाई आर वी टेकिंग दिस, ये देखें यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, यूज द इनडायरेक्ट अप्रोच, स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, प्रोडक्ट वैल्यू, दिस इज डन इन, ये हमने अर्लियर स्टेप्स में किया था, इफ यू रिमेंबर, कि हम, मैंने आपको बताया भी था कि ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, here we have it here, yes, और ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, जो भी आपकी सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे डिवाइड कर देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी होगी उससे आप डिवाइड करते हैं, यू गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको मालूम हो जाता है, और ये वही फार्मूला है, जस्ट फॉर सेक, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो मेमोराइज करने में, या इफ यू आर वरीड, क्योंकि वो प्रीवियस स्लाइड्स के टॉप पे है, तो हर बार रिपीट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसमें अगर आप वो करें
टाइम कितना है, 3 साल हमने लिया कि 3 साल है अभी ऑप्शन को एक्सपायर होने की, डेफरमेंट की हम बात करें तो इसमें देखें ये क्या है, इसमें वी डोंट नीड टू मेक इट कंसिस्टेंट विद पावर पॉइंट में जो हमने दिया हुआ है उससे कंसिस्टेंट करने के लिए कि उसके, क्योंकि वी कैन नॉट हैव सो मेनी डिजिट्स, यानी कि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ जाती है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की भी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कंस्ट्रेंट ये होती है एज फार एज आई एम कंसर्न कि हमारे पास स्पेस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। पावर पॉइंट में अगर डिजिट्स वगैरह का कोई इशू हो जाए, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स वगैरह का, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, दैट टोटली रूइंस द कैलकुलेशन। इसमें देखें, इसमें क्या किया हमने, यही फार्मूला हमने यूज़ किया है, नेचुरल लॉग, सॉरी नॉर्मल लॉग, ठीक है, ये हमने किया है 293 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका स्केयर है रेज़्ड टू पावर 2। एक और चीज़ है यार, जस्ट फॉर सेक, इसमें देखें ये अराउंड, इसमें देखें राउंड लॉग के, इसमें ये जो हमने लिया है किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों ने स्केल लेना है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स स्टूडेंट, क्या इवन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हाउ डू यू टेक स्क्वायर रूट कैसे लेना है या स्क्वायर कैसे लेना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर लेना है तो यू हैव टू, देखें दैट वुड बी, इसकी कमांड जो होनी है दैट इज गोइंग टू बी कि अगर आपने लेना हो तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट को प्रेस करेंगे एंड इफ यू प्रेस 6 तो ये क्या हो जाएगा, यू विल गेट दिस सिंबल। और इसे आप क्या करेंगे, जो सी भी पावर, लेट्स से पावर 5 करना है, 3 करना है, तो you can always do that। Let's say I would remove this 2 का स्केयर लेता हूँ just to test it and that's how you get स्केयर रूट, आपको मालूम हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ है, although most of the time students know about it, लेकिन just in case if you don't know या if you forgot किसी for any reason you can always back to it। इसमें देखें ये जो हमने फार्मूला में वैल्यू पुट की है, राउंड किया है, राउंडिंग का क्या होता है कि फंक्शन क्या होता है, दैट इज क्लोज राउंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई से कि राउंड करना है, देयर आर सम टाइम पॉइंट्स वगैरह का इशू आ जाता है, तो उसे हमने राउंड करने के लिए वी यूजुअली हैव, एक एग्जांपल आपको दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। 44.45678 लेट्स सपोज कि ये है, तो इसे अगर मैंने, क्या हो रहा है, इट्स सेल्फ, इसमें अगर मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इस सेल को, नो एक क्या कर सकता हूँ, ये देखें नंबर है, देन यू गेट डिजिट्स, ये देखें इसे अगर मैं कर दूं बल्कि राउंड नंबर जो है इट्स गोइंग टू बी हेयर, ठीक है, एंड डिजिट्स कितने हैं, 2, ठीक है, हो जाएगा, ये आपको राउंड ऑफ करके दे देगा। लेट्स से कि इसे मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा, क्लोजेस्ट टू डिजिट्स जितने भी होंगे उसे राउंड ऑफ आपको करके दे देता है। ये आपने डिजिट्स का क्या है, लेट्स से 1 होता है, तो क्या होगा कि क्लोजेस्ट, इसमें देखें जितने आप नंबर ऑफ डिजिट्स आप बढ़ाते जाएंगे उतनी, लेट्स से 2 है तो ये कितने पे रहेगा, 44 पे। तो ये फंक्शन होता है, यू डोंट नीड टू वरी, फॉर्मेट्स पे भी आप जाके वो कर सकते हैं। उसकी ये बताने की वजह ये थी कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, वी गॉट अ नोट हेयर, जिसमें ये बताया गया है, तो इस वजह से वी हैव टू केटर दैट, इस वजह से मैंने आई थॉट कि आई लेट यू नो, ये आपको बता दे। अब देखें ये क्या है, नाउ वी कम डाउन टू जो हमने इनडायरेक्ट एस्टिमेट किया है,
वेरिएंस का, दैट इज 4.7। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? If project's return is 14.2%, yes, ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया? Now things have changed. Now we are going to कैलकुलेट करना है हमने, तो क्या करना है? टू फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है, कैश फ्लोज को उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, एंड देन वी गेट दिस। हमारे पास ये आ गया एक्सपेक्टेड। अब सिग्मा स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है कि आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस के लिए हमने क्या किया? वी यूज दिस एंड वी गेट द वेरिएंस। कितना आया आपके पास? 2.3% आ गया। नाउ इसमें देखें वेरिएंस हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, ये आपको क्या बताता है? वेरिएंस एक्चुअली टेल्स यू एक चीज, जो बेसिक चीज वेरिएंस से हमें मालूम हो जाती है, दैट इज डिस्पर्शन कितनी है। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी है और उसमें कितना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आपका हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ यू गेट, लेट मी टेल यू 10% आपकी वेरिएंस है, तो इसका क्या मतलब है? यू इन्वेस्टेड 100, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है आपके दैट इज 100 हम लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो इसका क्या मतलब है? देयर आर चांसेस कि आप 110 भी कमा सकते हैं, चांसेस हैं, और एट द सेम टाइम आपके रिटर्न 90 भी हो सकते हैं, 10% से अप और डाउन होंगे। तो दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। इफ यू रिमेंबर हमने जो एक ग्राफ देखा था, इसमें हमने कहा था कि जितना फ्लैटर कर्व होता है उतनी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर यही 10% रिटर्न है, इसका इस तरह बनेगा, लेट्स से कि अगर आपके पास इस तरह का कर्व आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के काफ़ी करीब करीब रहेंगे। तो हम प्रेफर हमेशा यही करते हैं कि स्टेबल रिटर्न। तो इसमें देखें, बिकॉज डिस्पर्शन ऑफ कैश फ्लोज क्या हो गया, रेप्लिकेशन की वजह से क्या हो रहा है? इट्स सेम एज फार एज ओरिजिनल प्रोडक्ट, इवन दो अगर हम 3 साल बाद भी उसे स्टार्ट करते हैं तो क्या है कि उसमें कोई खास डिस्पर्शन में चेंजेस नहीं आती। दिस मीन्स दैट रेट ऑफ रिटर्न फॉर रेप्लिकेशन इज लेस वोलेटाइल। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर आपने रेट ऑफ रिटर्न वोलेटाइल नहीं है, उसकी की वजह क्या है कि आपकी वेरिएंस कम हो गया, इसका क्या एप्लीकेशन क्या आ रही है? दैट इज वन थिंग, सिंपल सी बात है। व्हाट कुड बी दैट बी? यस, एनी आइडियाज? वेल, सिंपल सी बात क्या होगी? इट वुड बी के रेफर बैक टू दिस फिगर कि आपके लेस वोलेटाइल है, दैट मीन्स इसका, बल्कि यहाँ पे दे देता हूँ, लेस वोलेटाइल रिटर्न, तो इसका मतलब है यू आर मोर कॉन्फिडेंट, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि लेट से कि अगर मैं 100 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मेरे आपके 100 हैं, इसका क्या मतलब है? इसमें मैक्सिमम वेरिएशन कितनी आ सकती है? एज पर दैट वुड बी 2.3% है। तो इसका क्या मतलब है? आप या तो आपके रिटर्न 100 2.3 हो सकते हैं, या फिर कितना हो सकता है? 98, एक्चुअली 97.7 होंगे। तो इसमें क्या होगा? इन बोथ केसेस, इन दिस केस अगर नेगेटिव होते भी हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसमें देखें, ये हमने अर्लियर स्लाइड्स में ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी ये चीज़ें, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। हाई, लेट मी रीफ्रेज, इसकी 30 थी प्रोबेबिलिटी, इसकी 0.40 थी, 40% थी, और इसकी भी 0.30 थी। देखें एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? दैट इज 74.61, एंड इसकी वेरिएशन कितनी है?
वेरिएंस कितना है, दैट इज 28.90। इसमें देखें नाउ यूज इनडायरेक्ट फार्मूला से अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.39। इसमें अगर हम करेंगे तो ये कितना वेरिएंस कितना है, दैट इज 4.7%। वंस अगेन सिंपल सा फार्मूला, डोंट नीड टू वरी, कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लैक एंड शोल्ड मॉडल्स का जो है उसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसके लिए हमारे प्राइस कितनी है, रिस्क फ्री रेट, वी हैव गॉट ऑल दी रिक्वायर्ड वैल्यूज। और हमने क्या करनी है, पहले v के लिए जो हमारी है RF T, इसमें देखें D1 कैलकुलेट करना है तो D1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने D2 कैलकुलेट करना होगा तो दिस इज द फार्मूला, सिंपल सी है। D1 में से क्या कर देंगे, आप क्या माइनस कर रहे हैं, योर वेरिएंस रेज़ टू पावर 0.5 प्रोबेबिलिटी जो है। नाउ वी गोना लुक एट, देखें जो प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने देखा था कैलकुलेशन जो आपने की हुई थी ब्लैक एंड शोल्ड मॉडल्स की, तो उसके लिए क्या था कि भी ब्लैक एंड शोल्ड मॉडल्स हमने यूज किया, इसके अंदर रिस्क फ्री रेट था, वी ऑलरेडी गॉट दैट टी, हमने पास भी रिस्क फ्री रेट वाज 6%, टी वाज 3, एक्स क्या थी एक्सपायरी एंड पी एंड सिग्मा के दैट वाज 4.7% and पी आपकी थी दैट वाज 56.06 आपकी प्राइस हमने कैलकुलेट की थी। एक्सरसाइज आपकी कितनी आ रही थी, ये हमने कितनी ली थी, हमने कहा था कि कितने होगा, 75 मिलियन थी। देखिए आपका डिजाइड वो आ गई हैं सारी वैल्यूज। अब इसमें क्या है, D1 को हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये हमारे पास है लॉग है P बाई एक्स, P की वैल्यू दिस इज योर P, दैट इज योर X प्लस रिस्क फ्री रेट दैट इज 6%, सिग्मास के जो है दैट इज 4.7% बाई 2 इंटू टी वंस अगेन 3 है हमारे पास, डिवाइड किससे हो रहा है, सिग्मा नॉट स्केयर सिंपल सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर हाफ, और D2 क्या है, D1 माइनस सिग्मा एंड दिस, ये जो है एक्चुअली दिस होल ऑफ दिस, ये सारी की सारी इक्वेशन जो है या थोड़ा सा वो है, इसे आप क्या कर रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करें। ओनली थिंग इज कि पहले आपने इसकी पावर लेनी है, टी की पावर हाफ करनी है, 1/2 करनी है, एंड देन इसे मल्टीप्लाई कर देना, D1 की वैल्यू में से माइनस कर देना है, और V क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ Pn D1 माइनस XC रेस टू पावर माइनस होगा रिस्क फ्री रेट एंड T, और N है मल्टीप्लाई बाय D2, दिस एंड यू फाइंड इट ओवर हेयर। ये देखें ये आपके पास यहाँ पे भी दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट करेंगे तो ये आई डोंट नीड दिस, बेस केस और ये केस 1 है, इस वजह से कि वी हैव गॉट दिस सिनेरियो जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है,
कि रियल ऑप्शन की ऑप्शन प्राइसिंग है, ब्लैक एंड शोल्ड मॉडल अप्लाई करना, लेकिन प्रॉब्लम है इसके हमारे पास रिटर्न वगैरह चेंज कर दिए गए हैं कि अगर हमारे पास रिटर्न जो है फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स रिटर्न 14.2% आ जाते हैं और बाकी क्या है आपके पास 50% होते हैं, देन व्हाट इज गोना हैपन, ये हमने यहाँ पे यू वुड फाइंड दिस ओवर हियर। लेट मी थोड़ा सा इन्हें कर देता हूँ ताकि इजी रहे व्यू के लिए, व्यूइंग के लिए। ये देखें आप ना, देखें ये सारी तो हमने वो कर दी। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इफ यू ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ओके ये आपका फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, आप यू कैन ऑलवेज, ये देखें डिटेल में है किसने आपने अप्लाई करना है। ऑल्दो इट माइट लुक थोड़ा सा आप लोगों के लिए आप ये कह सकते हैं कम्प्लेक्सिटी थी, लेकिन इफ़ यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इसमें देखिए ओनली एक काम आप ये कर सकते हैं कि यू कैन डू देम सेपरेटली ये सारा काम कर लें और देन कंबाइन इट इफ़ यू नॉट दैट मच एफिशिएंट। अगर आपकी एफिशिएंसी इतनी है, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप लोगों को एक्सेल की बहुत डिटेल में या बहुत अच्छी वो होगी। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, थोड़े से भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इशू है, तो आप इसे इंडिविजुअली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, देन यू कैन ऐड देम। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो ये क्या कर सकते हैं आप, इस वैल्यू को अलहदा कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट दिस सेपरेटली, देन ऐड देम आप, और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप इसकी वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करें और उसे क्या कर लें, आप उसे डिवाइड कर दें, एंड हियर वी गेट, ये हमारे पास आ जाता है। D2 हमारे पास आया। वंस अगेन स्क्वायर रूट क्या है, G316, 316 इज योर सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ T हमारे पास 3 है। देखें एन से क्या मुराद है, दैट इज वन थिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज राइट, इसमें देखें एक जो ब्लैक एंड शोल्ड मॉडल में हम लेते हैं, अजम्पशन से कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने चेक करनी है किसकी, सॉरी ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन G318 की है इज इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये देखें दैट इज हाउ, ये कितनी आ रही है, दैट इज 0.45। ये एक्चुअली करता क्या है, व्हाट इज इट डूइंग, ये z की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके दे रहा है, यानी कि z अगर कि ये जो आप टेबल वगैरह से एक्चुअली दिस इज द सेम वैल्यू जो कि आप टेबल वगैरह से भी कैलकुलेट करते हैं, या z की बेसिस पे z टेबल पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन हो रहा है। देखें ब्रीफ सा मैं आपको वो दूंगा कि नॉर्मल, ये जो हमने कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑलवेज रेफर इट टू, ये जो बेल शेप्ड आता है इसके हिसाब से हम, और इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा हम उसमें ये देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज जा रही है। यू कैन ऑलवेज रेफर बैक कर सकते हैं, उसे रेफर कर सकते हैं। और इसमें हम ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हम ये कहते हैं कि जो रिटर्न्स है ये क्या आ रहे हैं, दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि दे आर गोइंग टू बी इस बेल शेप के अंदर अंदर ही आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मल इसमें कोई वो नहीं होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये बेल शेप कर्व जो है इसके अंदर अंदर ही आ रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग। इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ये देखें यहाँ पे आपको दिया भी गया है, इसीलिए
दैट इज बिन मेंशन कि आप एक्सेल में बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 5.92 5.92 वैल्यू आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू हमने वो करनी है। इसमें क्या होगा, विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जाहिर सी बात है दैट वुड इंक्लूड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की वैल्यू भी हमने उसमें देखनी होगी। तो ये क्या होगा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी थी, दैट वाज 0.39 प्लस वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑप्शन कितनी है, ग्रोथ ऑप्शन हमने यहाँ से कैलकुलेट की, ब्लैक-एंड-शोल्ड मॉडल को यूज करते हुए उसे अप्लाई किया एंड देन वी फाउंड कि 5.92 है। तो ये टोटल वैल्यू इस प्रोजेक्ट की कितनी हो जाएगी, 5.5 मिलियन। अब देखें, इसमें देखें सेंसिटिविटी, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क की सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो रिस्क हम वेरिएंस से डिफाइन करें, गोज अप, देन वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑप्शन गोज अप। जैसे इसमें हमने क्या कहा कि अगर 4.7 है तो वैल्यू आपकी 5.92 है। लेट्स से कि इसमें अगर इसकी वैल्यू 14.2 हो जाती तो ये आपकी क्या हो जाती है, 12.10, और ये अगर 50% होती है तो ये C24। दैट इज व्हाट आई एम, एक जो क्वेश्चन आता है कि .com, देयर वाज वंस अ .com बबल एक था जिसमें आपका क्या था कि डज इट एक्सप्लेन, क्या ये एक्सप्लेन करती, ये जो आपके पास ऑप्शन है वैल्यूएशन से या जितना यार वेरिएंस होगा इनमें देखें, दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा आपके रिटर्न्स का जितना वेरिएंस होगा या जितना रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू, ऑप्शन की वैल्यू भी अप जाएगी। और यही वजह कि .com में व्हाट इज .com कंपनीज, एक्चुअली दे आर वेब बेस्ड कंपनीज होती हैं। और एक टाइम पे दैट वाज .com बबल के नाम से भी एक बहुत वो था, .com बबल था कि दैट आपके लिए .com या वेब बेस्ड कंपनीज की प्राइसेस एकदम से इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई थी कि पीपल स्टार्टेड, लोग आंखें बंद करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। स्पेकुलेशन की वजह से वो क्या हो गया था, एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ, और जब लोगों को पता लगा कि दे आर नॉट वर्थ इट या उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो क्या हुआ, बबल बस्ट हुआ एंड पीपल लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और एक चीज़ है कि ये .com कंपनीज की वैल्यू को या उसकी हाई वैल्यू को एक्सप्लेन करती है, यस इन सेंस काफ़ी हद तक। वाई, इफ़ यू थिंक वाई, तो उसकी वजह यह है कि दे हैव गॉट हाई, इन सारी कंपनीज के हाई सिग्मा स्केल जो है दे रियली हाई, यानी कि इनका वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो हमने क्या कहा है कि इसमें हमने जो देखा है ग्रोथ ऑप्शन वगैरह, दैट मीन्स कि उनका क्या होगा कि रिस्क क्या है, डिफाइंड बाय जितना ज़्यादा रिस्क है गोज अप, देन वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑप्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये हमने किधर से डिटरमिन किया कि इफ़ यू रेफर बैक टू एक्सेल की जो शीट है आपको प्रोवाइड की जाएगी, इफ़ यू रेफर बैक टू इट, आप उसे देख लें अगर, तो उसमें यू वुड फाइंड, आपको ये बात पता लग जाएगी कि एज उसकी वजह एक और, बिफोर वी गो ये देखें इसमें क्या है, हेयर वी आर यूजिंग वैल्यू, इसकी किससे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूटिलाइज करते जा रहे हैं 0.47, ये देखें 4.7% हमने कहा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, इसे डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ करें, इस वजह से हम D1 वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसमें दोनों में हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं। वेब बेस्ड कंपनीज का क्या होता है कि उनके रिस्क इतना ज़्यादा हाई होता है, इतना हाई रिस्क होता है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि फिर ग्रोथ ऑप्शन वगैरह की वैल्यूज जो होती हैं बहुत हाई होती है। यही वजह के ये जो जितनी भी आपकी कई .com कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ
बहुत इनॉर्मस होगी एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। उसके कई और रीजन भी आते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी हद तक बिल्कुल जो आपको मेजर क्वेश्चन पोज किया गया था उसमें यू कैन से कि टू मोस्ट एक्सटेंट यस इट डज एक्सप्लेन कि जितना ज़्यादा एक इफ़ यू रिमेंबर कि हमने एक जो फाइनेंस की थ्योरी उसमें कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं उतने ज़्यादा आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाएंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस केस स्टडी का यहाँ पे हम एंड करेंगे। डिटेल कैलकुलेशन वंस अगेन यू कैन फाइंड दैट ऑन एक्सेल शीट पे आप देख सकते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस और दिस ये जो केस स्टडी थी इसे डिस्कस करने का या इसे डिटेल में जाने का चंद रीजन थे। इसमें से तो एक ये था कि मोस्ट ऑफ टाइम जो हम थियोरेटिकली या वैसे हम पढ़ते हैं बुकिश नॉलेज उसे इफ़ यू वांट टू अप्लाई, उसमें एक तो ये प्रॉब्लम आ जाता है हाउ डू यू अप्लाई इट। और उसमें वी यूज्ड एक्सेल, हमने एड जो ली है वो सॉफ्टवेयर की दैट इज एक्सेल। उसकी वजह ये थी कि इफ़ यू डू इट मैनुअली भी इट्स ये नहीं कह सकते इट्स नॉट पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं होता मैनुअली इट इज़ पॉसिबल, लेकिन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो आ जाता है कि दे आर लॉन्ग एंड लेंथी कैलकुलेशन, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होती है राउंडिंग के, और आपके अर्थमेटिक एरर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें आ सकते हैं। जबकि व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेल तो हमें एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट वन थिंग कि हमारे पास कोई अर्थमेटिक एरर्स वगैरह नहीं होंगे। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये थी कि आई वांटेड टू टेल यू कि हाउ एक्सेल इज़ यूजफुल। देखें कई चीज़ें होंगी यू माइट फाइंड इट कि यार ये बहुत मुश्किल है, नॉर्मल उसमें ऑब्वियसली मैनुअली करना बहुत लेकिन एक्सेल की इफ़ यू यूज़ इट प्रॉपरली थोड़ा सा भी अगर आप यूटिलाइज करें तो ये फंक्शंस क्या होंगे, दे वुड बी बिल्ट इन, और दैट इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आर इज़ रियली इजी टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट ओनली के स्प्रेडशीट्स में आप क्या कुछ कर सकते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। जैसे कि शुरू में ही स्टार्ट में मैंने जब ये टॉपिक या आपके ये कोर्स स्टार्ट हुआ था उसमें कहा था कि एंडिंग पोर्शन में या एंड में हम इसका देखेंगे एक्सेल में वर्किंग वगैरह भी इसकी देखेंगे कि एक्सेल में कैसे आप ये क्रिएट कर सकते हैं। वन ऑफ लेकिन मेरा मेजर कंस्ट्रेंट या मेरा मेजर प्रॉब्लम ये था कि आई कुड नॉट डू इट। सिंपल सी बात है, मैं सारी चीज़ इस वजह से नहीं कर सकता start from the scratch because of time constraints. But as far as you guys are concerned, you can always replicate it, try practicing it, practice करें, replicate करें। सिंपल है, if you want कि आप क्या कर सकते हैं कि इसी सिनेरियो में 70 जो आपकी इनिशियल वो थी यानी कि जो हमने वैल्यूज ली थी, यू कैन चेंज दिस। जिस रेट की वैल्यू चेंज कर दे, उसके अलावा आप नेट प्रेजेंट वैल्यू की या डिस्काउंट रेट को चेंज कर दें, जस्ट टू सी द इम्पैक्ट, आपको पता लगेगा इम्पैक्ट कितना है, और दे वुड बी इंटरकनेक्टेड। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, ये नहीं कि आप पूरी की पूरी एक ही टाइम पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें या केस स्टडी इस तरह की, जस्ट डू इट इन पोर्शंस में करें ताकि आपको समझ आ जाए। होपफुली दैट वुड बी आपकी जो स्किल्स है काफ़ी इसमें हेल्प हुई होगी। एंड और दूसरी चीज़ ये थी कि इन दिस केस स्टडी इट वाज नॉट ओनली कि एक ही चीज़ पे हमने फोकस नहीं किया, वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोस रियल ऑप्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक हमने क्या किए, वी कवर्ड दैट, वो हमने कवर किए हैं। जैसे कि आपका दैट एक्सपेंडेड यानी कि एक्सटेंड जो हुआ था दैट वाज 3 लेक्चर्स पे एक्सटेंडेड थी। उसकी रीज़न क्या थी, आई वांटेड टू एक्सप्लेन के और डिस्कस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी जो भी आपका टॉपिक है या एवरीथिंग जो हो सकती है पॉसिबिलिटी या जहाँ पे आपको एम्बिगिटी आ सकती है। देखें जैसे यहाँ पे था इनडायरेक्ट अप्रोच से हमने स्टार्ट किया था एंड वी वेंट ऑल थ्रू ऑल ऑफ दिस। एक्सेल शीट में देखें एक दो चीज़ें जो थी, ये फार्मूला वगैरह वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर पुटिंग दैट ओवर हेयर वाज कि आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वन यू लुक इनटू दिस तो थोड़ा सा आपको ये होगा कि यार ये किस तरह कैलकुलेट किया गया। तो मैं थिंग आई वांटेड टू शो यू वाज कि काफ़ी हद तक जिधर पॉसिबल था मैंने शो भी किया है कि हाउ दे कैन बी अप्लाइड और इसमें कैसे वो किया जा सकता है। इफ़ यू वर वरीड अबाउट दिस कि हाउ डू वी गेट दिस एरर्स, तो एक्चुअली दैट इज़ वन थिंग कि यू डोंट एक्सेल के अंदर नहीं होता, यू इंसर्ट के फंक्शन से आएंगे शेप्स एंड यू कैन गेट दिस, यू वॉन्ट फाइंड देम इन एक्सेल। और जहाँ तक ये बात आती है कि कैलकुलेशन वगैरह की है, तो एज यू कैन सी इफ़ यू हैव प्रैक्टिस, अगर आप ऊपर वाले किसी एक को या एक दो तीन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देन आपको क्या होगा, दैट वुड बी रियली इजी, आप लोगों के पास बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें एक्सेल शीट में डिटेल में ये चीज़ें भी दी हैं, ऑल्दो आई डिड नॉट गो थ्रू देम ड्यूरिंग लेक्चर। उसकी वजह ये थी
कि हमने स्लाइड्स में भी ये चीज़ें दी हुई थी, स्लाइड्स में भी ये डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में, लेकिन इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस, इसे रेफर कर सकते हैं। और इसमें ये आई डोंट थिंक दैट शुड बी एनी प्रॉब्लम नाउ। अब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी गिवन दैट कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। और स्टिल इफ यू हैव एनी इश्यूज, कोई इशू होता भी है तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू टेक्स्ट, कोर टेक्स्ट से आप रेफर कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इसकी फर्दर डिटेल्स विच वी माइट हैव मिस्ड, या थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल के तौर पे यू वुड फाइंड दैट एज वेल, वो आपको डिटेल के लिए दे आर अवेलेबल। ये देखें, और जहाँ तक ये बात थी कि इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, .com कंपनीज का है तो ऑलवेज यू कैन गो ऑन इंटरनेट पर जाके यू कैन सर्च आउट .com बबल्स, और .com कंपनीज वगैरह के बारे में आप सर्च आउट भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन योर ओन जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, कि आपको नॉलेज भी हो जाएगा। फॉर लास्ट टाइम इफ़ यू वांट कि ये लास्ट टाइम आपको एक बात कहना चाह रहा था कि इफ़ यू गेट कैलकुलेशंस लाइक दिस ऑलवेज ब्रेक देम अप रादर दैन कि आप एक गो में करने के बजाय इफ़ यू नॉट एफिशिएंट जस्ट डू देम, कि इसे पहले पोर्शन को कर लें उसके बाद दूसरे पोर्शन को करें, देन कंबाइन देम, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कंबाइन कर लें। एंड वी आर गोना एंड दिस लेक्चर एंड केस स्टडी। हम इस केस स्टडी और लेक्चर को एंड करेंगे यहीं पे। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प या वो चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू फार्मूला वगैरह से रिलेटेड एक्सेल शीट पे आप यू कैन गो रेफर बैक टू एक्सेल शीट, और यू कैन रेफर बैक टू द हैंड आउट्स जो कि आपको दिए होंगे। जो फाइंड सिमिलर इसी तरह की एक केस स्टडी होगी, लेकिन यू वांट फाइंड एक्सेल शीट्स नहीं होंगी, लेकिन एटलीस्ट दैट वुड गिव यू अ गुड आइडिया। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी, वी आर गोना एंड दिस टॉपिक हियर। होपफुली दैट वाज रियली इट वेंट वेल, आप लोगों को भी कुछ समझ आएगी और नॉलेज में इजाफा होगा। As far as I am concerned, inshallah, in upcoming lectures we are going to take up further topics और उसकी एक्सेल शीट्स वगैरह पे हम काम करेंगे, और I'll try के स्क्रैच से स्टार्ट किया जाए ताकि आपको एक्सेल शीट्स के बेसिक डायनामिक्स और बेसिक फार्मूलाज का पता लगे। That's it. Have a nice day. Take care of yourself. Allah Hafiz.